प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सभी श्रोताओं को मेरे नमस्कार और शालोम। परमेश्वर का शांति हम सबके साथ हमेशा बने रहे। एक बात बताने के लिए भूल गया, हम दूसरी भाग में आ गया। तीसरा अध्याय 21वां आयत से लेकर 5 अध्याय आखिरी तक दूसरी भाग है। परमेश्वर का जो धार्मिकता के बारे में, जो छुटकारा के बारे में बताते हैं। जस्टिफिकेशन यानी हमें पाप से मुक्त करने के बारे में बताते हैं। पहले बात कंडमनेशन हमने देखा, पाप से पापी हैं ठहराते हैं, पापी ठहराया हुआ बात है। अभी किस तरह से पाप से हमें मुक्त किया, मुक्तिकरण पाप से हमें मुक्तिकरण किया हुआ बातों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये तीसरा अध्याय 21वां आयत से लेकर हम शुरुआत में बताना था, तो अभी भूल गया मैं। ये सेशन थोड़ा सा आगे चला तभी याद आया, वो यहाँ पर हमने ये बताना है। तो तीसरा अध्याय 21वां आयत से लेकर 5वां अध्याय लास्ट तक, 5 का लास्ट आयत, वो भी 21वां आयत है। वहाँ तक ये बात हमें बताते हैं। जस्टिफिकेशन, हमें पाप से मुक्तिकरण किस तरह से हुआ है, परमेश्वर ने पाप से किस तरह से मुक्तिकरण हुआ है। 24वां आयत इसी बारे में बता रहे हैं। 24वां आयत हम पढ़ेंगे, किस तरह से हमें पाप से मुक्ति किस तरह से मिला है। परमेश्वर का वचन 24वां आयत में ही बताते हैं। तीसरा अध्याय 24वां आयत अभी हम पढ़ेंगे। पढ़िए। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। धर्मी ठहराए जाते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें उसने क्या किया है, उसके अनुग्रह से। फिर से पढ़िए वो शब्द, फिर से। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराया है। देखो, अनुग्रह से जो छुटकारा मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराया है। आपके कोई भी काम उसमें आया नहीं है। आपका कोई भी प्रयत्न इसके बीच में बताया नहीं है। आपको धर्मी ठहराने के पीछे आपका इतना सा भी रुपया नहीं लगा। आपको धर्मी ठहराने के लिए आपका एक भी प्रयत्न यहां पर जरूरी नहीं हुआ। फिर क्या हुआ है, यहां पर क्या बताते हैं? उसकी अनुग्रह से। सबसे पहले शब्द है उसकी अनुग्रह से, बाय हिज ग्रेस, उसकी अनुग्रह से। यह अनुग्रह परमेश्वर की है। हमने पहले देखा था कि शांति परमेश्वर ने हमारे साथ मिलाया, इसलिए हमें शांति है। हम कितने भी कोशिश करें परमेश्वर के साथ शांति बनाए रखने के लिए, शांति नहीं बना पाएंगे। परंतु परमेश्वर ने आगे स्टेप लिया हमारे साथ एक शांति रखने के लिए, तभी तो यीशु मसीह इस जगत में आया है। और यहां पर अनुग्रह से, उसकी अनुग्रह है जो हमारे ऊपर परमेश्वर ने किया है यीशु के द्वारा। उसके अनुग्रह से, पढ़िए। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, मसीह यीशु में जो छुटकारा हमें मिलते हैं, अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह है जो मसीह यीशु का छुटकारा आप और मैं प्राप्त करने के पीछे। एक और शब्द बताए तो पहले हमने 22वां आयत में देखा है, यीशु पर विश्वास करने से
धर्मी ठहराते हैं केवल प्रभु यीशु पर विश्वास करने से। प्रियो, अगर आप जबरदस्ती करने का कोशिश करें, नहीं होता है। उसकी अनुग्रह से आप और मैं यीशु को, इस छुटकारा को प्राप्त किया है। उसकी अनुग्रह है। मेरा कोई खूबी नहीं, मेरा कोई प्रयत्न नहीं, मेरा कुछ किया नहीं है। मैंने वहां पर देखा, विश्वास किया है। मगर यहां पर बताते हैं यह विश्वास भी अनुग्रह के द्वारा है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जो धर्मी बनाना, परमेश्वर का धार्मिकता को स्वीकार करने के लिए हम यीशु पर विश्वास करना है। मगर यह धार्मिकता हमें, हमारे जिंदगी में आने के लिए, यह विश्वास मेरे जिंदगी में आना है, तो हमें क्या चाहिए? परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। 2 आयतें मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। फिर से हम वापस जाएंगे, उसके पहले अध्याय 17वीं आयत में वापस जाएंगे। पहले अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़िए। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए, परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। विश्वास के लिए प्रकट होते हैं। क्या है विश्वास? विश्वास से प्रकट, परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से प्रकट होते हैं, वो तो हमें समझ में आ गया। 22वां आयत भी यही बता रहे हैं, विश्वास से परमेश्वर का धार्मिकता प्रकट होता है। यीशु मसीह पर विश्वास करो तो परमेश्वर का धार्मिकता प्रकट होता है। दूसरा शब्द यहां पर बताते हैं, विश्वास के लिए प्रकट होता है। परमेश्वर का धार्मिकता विश्वास के लिए प्रकट होता है। क्या है परमेश्वर का धार्मिकता विश्वास के लिए प्रकट होता है? आपके अंदर विश्वास होने के लिए परमेश्वर का धार्मिकता प्रकट हुआ है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का ऊपर विश्वास करने के लिए, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के लिए भी परमेश्वर का धार्मिकता प्रकट होना बहुत जरूरी है। इसलिए इधर 24वां आयत में बताते हैं कि विश्वास जो है, जो विश्वास करने, जो परमेश्वर प्रभु यीशु में जो छुटकारा है वो प्राप्त करने के लिए आपको परमेश्वर का अनुग्रह की जरूरत है। अनुग्रह की जरूरत है। आपके अंदर विश्वास है। मैं पहले भी विश्वास करता था, मुझे पहले भी थोड़ा यीशु मसीह के बारे में जानता था। मैं भी जो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते थे, ये है वो है करके बोलकर चलने से नहीं होता है। परमेश्वर आपके ऊपर दया की, परमेश्वर आपके ऊपर उसकी परमेश्वर की कृपा बख्श दिया, इसलिए आप विश्वास में हैं। 1 मिनट देखे, कितने पास्टरों का बच्चे गलत रास्ता पर चलते हैं। परमेश्वर का दया हर एक के ऊपर हो गया है, इसलिए जो हम विश्वास पे ठहरा हुआ है। कितने लोग प्रभु यीशु को जानकर भी पीछे हटकर चला गया है। दया, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की वो कृपा है। आप और मैं प्रभु पर टिके हुए हैं। या फिर से पढ़िए वो 24वां आयत, 3रा अध्याय 24वां आयत पढ़िए। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेज में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसकी अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से। और भी वचन मेरे अंदर आ रहे हैं। पहले कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय और उसकी 3रा आयत पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, आत्मा हमारी अंदर, आत्मा ही, परमेश्वर की आत्मा प्रकट हो जाएगा। आत्मा है तो ही बता सकते हैं यीशु प्रभु है। आत्मा नहीं है तो यीशु को प्रभु है करके हम नहीं बता पाएंगे। एक और आयत हम देखेंगे, एफेसियों का खत पहले 2रा अध्याय और उसका 9वां आयत, वहां पर लिखा है, पढ़िए, एफेसियों का 2रा अध्याय और उसका 9वां आयत। आठ से लेकर पढ़िए। एफेसियों का 2रा अध्याय
और उसकी 8 और 9। दूसरा का 8 और 9, दूसरा अध्याय 8 और 9। क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुए में प्रेरित एफेसियों का कथ, गलातियों पढ़ रहे थे। एफेसियों का कथ दूसरा अध्याय और उसकी 8 और 9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यहां पर देखो, विश्वास की द्वारा, सिर्फ विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही से। विश्वास अकेला नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है, इसलिए अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ, क्यों ऐसे लिखा है, पढ़िए। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, तुम्हारी ओर से नहीं। यह ध्यान रखने की बात यह है कि ये विश्वास तुम्हारी ओर से नहीं, बल्कि वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का दान है। आप यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, ये हम प्रभु यीशु पर विश्वास करना हमारी खूबी नहीं है, हमारी ताकत नहीं है, परंतु परमेश्वर ने दान दिया। परमेश्वर ने दान दिया कि आप और मैं यीशु पर विश्वास कर सके। ये परमेश्वर की तरफ से आया हुआ एक दान है, एक गिफ्ट है। आगे अगले शब्द, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ना कर्मों के कारण। अगर कोई कर्मों के कारण ये विश्वास प्राप्त करे तो घमंड हो सकते हैं। पिछले दिन हमारा एक काम हमारे पास में हुआ। किसी ने पुण्य काम कर दिया। पंडित ने बोला कि ये सफल नहीं हुआ, क्योंकि इसको इस तरह से कुछ बात था। है तो पंडित लेके गया घर पे, मगर फिर भी बोला एक और बार करने पड़ेगा। तो इससे पहले बता नहीं सकते थे। तो मैंने उनको पूछा, भाई ऐसे पुण्य करने से आप स्वर्ग में जाएंगे? तो मेरे पास कुछ नहीं है, मानो जो कोई गरीब होगा वो कैसे पुण्य करके स्वर्ग में जा पाएंगे? वो सब जो अमीर लोग ही स्वर्ग मिलेगा, गरीबों को स्वर्ग नहीं मिलेगा क्या? यहां पर बताते हैं आपकी कोई काम इसमें काम नहीं आएगा। वहां पर क्या लिखा है? इसलिए कि कोई घमंड ना करे, मैंने ये किया है, मैंने ये पुण्य काम किया है, मैंने इतने लोगों को खाना खिलाया है, मैंने ये इतने लोगों को कपड़ा दिया है, मैंने इतने लोगों को ये किया हुआ है, मैंने इतने लोगों को पढ़ाया है, मैंने इतने लोगों को बपतिस्मा दिया है, मैंने इतने लोगों को ये किया वो किया। ये कोई काम आपको कुछ काम में नहीं लेके आएगा, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह है आपको विश्वास करने के लिए, और इस विश्वास में टिके रहने के लिए प्रभु मदद करते हैं। केरला में पिछले दिन बहुत सारे लोगों को प्रभु में लाया हुआ और बहुत से बपतिस्मा किया हुआ बंदा अभी पीछे हट गया है। देखो, इस तरह से बातें आ रहे हैं, हमारे सामने आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर बने रहना बहुत जरूरी है। उन्होंने अपना संस्था को अनुग्रह नाम ही डाला है, अनुग्रह नाम में डाला है, मगर परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त नहीं कर पाया। कितना भयंकर बात है मेरे प्रियो। परमेश्वर का अनुग्रह के पीछे ढूंढते रहो। इसलिए परमेश्वर ने वचन कहते हैं कि पहले मेरे राज्य की खोज करो, तब तुम्हें सारी बातें मिलेंगी। तो परमेश्वर का खोजी बनने के लिए हम पीछे चलते रहे। हमने देखा है, 3 अध्याय में देखा है कि परमेश्वर का खोजी नहीं बना।
मेरे ख्याल से 17 आयत हैं, वहां पर परमेश्वर को खोजने वाला कोई नहीं था करके बोलकर 11 आयत में बताया है। 11 आयत में 3 का 11 में बताया है, परमेश्वर को खोजने वाला कोई नहीं। गलत परमेश्वर को खोजते हैं। क्यों गलत परमेश्वर को खोजते हैं? उनको अपने कब्जे में रखने वाला परमेश्वर चाहिए, उनको पूछने वाला नहीं होने चाहिए, पूछने वाला नहीं होने चाहिए, वो उनको सजा देने वाला कोई नहीं होने चाहिए, उनको अपने कब्जे में रखने वाला कोई परमेश्वर है, उनको अपने कामों के बीच में एडजस्ट करने वाला कोई परमेश्वर को चाहिए। परमेश्वर को अपने कामों में एडजस्ट करने वाला, ऐसे वाला परमेश्वर को ढूंढते हैं। मगर यहां पर बताते हैं कि आपका कोई काम यहां पर नहीं चलते हैं। हम वापस आएंगे रोमियो का 3 अध्याय 24वां आयत में वापस आएंगे। हमने सिर्फ 2 शब्द देखा, अनुग्रही से। अनुग्रह से परमेश्वर का छुटकारा, हमारे प्रभु यीशु मसीह में जो छुटकारा है, अनुग्रह से हमारे ऊपर आया है। और वो कैसे आया है? वो भी सेतमेत, फ्रीली आया है, अनुग्रह से आया है। अनुग्रह प्राप्त करने के लिए आपकी पैसे की जरूरत नहीं है, यह अनुग्रह प्राप्त करने के लिए आपकी कोई काम की जरूरत नहीं है, यह अनुग्रह प्राप्त करने के लिए कोई वस्तु की जरूरत नहीं है। मगर यह अनुग्रह प्राप्त, ये जो धार्मिकता, ये छुटकारा प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। पढ़िए, वो फिर से पढ़िए। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेध में धर्मी ठहराए जाते हैं। यीशु मसीह में जो छुटकारा है, उसी में हमें सेत में धर्मी ठहराया है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर आ रहे हैं, यीशु पर हम प्रभु यीशु पर हम विश्वास कर रहे हैं, और इसी के द्वारा हम सेत में धर्मी ठहरा लिया है। फ्रीली, आपसे कुछ लिया नहीं है, आपसे कुछ पूछा नहीं है, फ्रीली सेतमेत आपको धर्मी ठहरा दिया है। कितना सौभाग्य है हमारा जिंदगी में परमेश्वर ने दिया है। देखो कितने अच्छी तरह से यहां पर प्रभु का दास पवित्र आत्मा के द्वारा ये बातों को बताकर देने के लिए चाहते हैं। देखो हमें इन बातों को हम दूरी ना रहे, अच्छी तरह से समझे करके बोलकर इतना स्पष्ट एक एक शब्दों को बार बार बताकर उसको बताकर दे रहे हैं कि आपका कोई काम नहीं, आपका कोई भी वस्तु नहीं यहां पर काम नहीं आता, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह के ऊपर आप भरोसा रखे, परमेश्वर के अनुग्रह को और चाहे ताकि वो अनुग्रह आपको परमेश्वर का ये धार्मिकता में टिका रह सके, परमेश्वर की धार्मिकता में आपको बने रह सके। यीशु में मिलने वाला जो इस छुटकारा के द्वारा सेत में आपको धर्मी ठहराया है। मेरे प्रियो, ये धार्मिकता हमारे अंदर मुफ्त में आया हुआ है, यीशु के परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, यीशु की कुर्बानी के द्वारा, यीशु मसीह में जो छुटकारा है, वो छुटकारा के द्वारा आप विश्वास करने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आया और आपने विश्वास किया। इसमें कोई भी किसी का काम नहीं है। आप प्रभु के लोगों का घर में पैदा हुआ या आप पास्टर के घर में पैदा होने से आप विश्वासी बन गया, नहीं। अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने आपको बनाया है। मसीह होने से मसीहा अंदर नहीं आता है, मसीह होने से, नाम में मसीह होने से मसीहा अंदर नहीं आता है, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह होने से कोई भी व्यक्ति हो। हम संत पौलुस को देखा गया तो वो साउल था और परमेश्वर के विरुद्ध चलने वाला था, यीशु के विरुद्ध चलने वाला था। उसी के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और वो अनुग्रह उनको जो धार्मिकता में लेके गया है। परमेश्वर का धार्मिकता अनुग्रह ही से हमारा जिंदगी में आया है और वो सेत में आया है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का
अनुग्रह को ढूंढने वाला बन जाए। ये परमेश्वर का अनुग्रह को हम प्राप्त करें, उसमें बने रहें। हम आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। पवित्र खुदावंत धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद हो प्रभु हमारे जिंदगी में आपने दिया हुआ इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु हमारे कोई खूबी नहीं है, बल्कि प्रभु आपने हमें प्रभु जी आपकी धार्मिकता हमारे ऊपर प्रकट किया प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने हमारे ऊपर आपके अनुग्रह प्रकट किया ताकि हम विश्वास करें, और हम विश्वास किया और प्रभु आपके छुटकारा हमारे जिंदगी में आया, और प्रभु जी आपने हमें धर्मी ठहराया। धन्यवाद हो प्रभु इस धार्मिकता में आगे बढ़ने के लिए। आपकी कृपा हमारे ऊपर और बनी रहे ताकि हम चलते रहें। अनुग्रह करे यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष करे, और परमेश्वर की अनुग्रह शांति हमेशा हमारा साथ बने रहे। धन्यवाद।